Manoj and Sunanda, married to each other for over 15 years now, live with their children in Nashik. Sunanda had lately started developing weakness due to kidney disease. But instead of consulting a doctor, they preferred to use some home remedies, which has eventually worsened the condition of Sunanda. तो मेरा नाम मनोज है और मेरी मिसेस सुनंदा 2010 में जब मेरी मिसेस को थोड़ा वीकनेस ऐसा लग रहा था, उसको बीच बीच में कभी उल्टियाँ होती थी, तो शुरुआत में तो पता चला नहीं कि क्या बीमारी हो सकती है या किस वजह से हो रहा है। तो कुछ दिन तो हमने ध्यान दिया नहीं कि चलो थोड़ा वीकनेस होगा, लेकिन जब उल्टियाँ बढ़ने लगी तो हम लोग एक नासिक में एक एमडी डॉक्टर के पास गए और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने सोनोग्राफी निकाला और कुछ ब्लड के टेस्ट किए। तो वो टेस्ट में पता चला कि किडनी का जो साइज़ था सोनोग्राफी में वो छोटा हो गया था। तो उस वक्त डॉक्टर ने हमें बताया कि आप और अगर आपको किसी का ओपिनियन लेना है दूसरे डॉक्टर का तो ले सकते हो। तो हम लोगों ने डॉक्टर का कहना जो है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हम लोग बाकी कुछ ऑप्शन देखने लगे कि चलो ऐसा होता है तो आयुर्वेदिक में कुछ देखते हैं, आयुर्वेदिक में जाके कुछ सॉल्यूशन मिलेगा या होम्योपैथिक में कुछ सॉल्यूशन मिलेगा या और भी कुछ, जैसे लोग बोलते थे कि वास्तु में कुछ गड़बड़ होगा तो वास्तु एक बार चेंज कर लो तो वास्तु की वजह से होता होगा। तो ऐसे हजारों ऑप्शन हम लोगों ने देखे और देखे, मतलब हमारे जो रिलेटिव्स या फ्रेंड्स थे वो हमको आके बताते कि ऐसा करो, क्योंकि उनको कहने के लिए तो कुछ लगता नहीं था। पेशेंट तो हमारा था, पत्नी तो मेरी थी, लेकिन लोग मुफ्त में हमें सलाह देते थे कि आप ये करो, ये इससे हो जाएगा, ये करो उससे हो जाएगा। और डॉक्टर के बारे में हमारी एक ऐसी राय बन गई थी कि डॉक्टर के पास अगर जाते तो डायलिसिस कर दे, डायलिसिस शुरू कर देंगे और फिर उनका वो मीटर डाउन हो जाएगा और हमें बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो उसकी वजह उसकी जगह पे हम लोग दूसरा ऑप्शन देखते, कुछ बीच का कुछ रास्ता। तो हमें एक जगह से एड्रेस मिला कि गुजरात में एक बाबा है, वो कुछ जड़ी बूटियाँ देते हैं और उससे किडनी ठीक हो जाती है। तो हमें लगा चलो अच्छा ऑप्शन से हम लोग हर संडे को वहाँ जाते थे स्पेशल कार करके, और वहाँ पे ऐसा क्यों में बैठ के सब वो जड़ी बूटियाँ लेते थे। और उन्होंने बताया, वो बाबा बोल रहे थे कि डॉक्टर के पास मत जाओ, डॉक्टर तो इसको मार देगा, पेशेंट को मार देगा, ऐसा उसका लाइन था। आप ये जड़ी बूटियाँ लो, 2 महीने आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो हमने विश्वास रखा। 4 महीने हम लोग जड़ी बूटियाँ लेते थे। इतनी कड़वी दवाई थी, लेकिन फिर भी 3 बार दिन में लेते थे वो, उसका सब वो काढ़ा वीड़ा करके, बहुत मतलब डिफ़िकल्ट था वो सब। लेकिन हमें एक मतलब विश्वास था कि कुछ अच्छा होगा इसमें से। लेकिन 4 महीने के बाद भी कुछ हुआ नहीं और डॉक्टर हमें बोलते थे कि आप डायलिसिस चालू करो, क्योंकि सूजन आ रही थी चेहरे पे भी और पाँव पे भी सूजन आ रही थी और उसका यूरिन आउटपुट भी धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने एक जिद पकड़ के बैठे कि नहीं, डायलिसिस नहीं करना है। इसकी वजह से क्या हुआ कि उसको जनवरी महीने में 2011 में उसको बहुत तकलीफ होने लगी सांस लेने के लिए, और इतना वो सीरियस हो गई कि वो उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। और एडमिट करने के बाद उसको वेंटिलेटर पे रखा। बहुत सीरियस थी कि मतलब मैं तो रोने लगा था उस वक्त, मतलब मैं और परिवार में सब टेंशन में आ गए थे। और डॉक्टर ने हमें फिर बताया कि ये सब क्यों हुआ है, आप डायलिसिस नहीं कर रहे हो। तो डायलिसिस न करने की वजह से यूरिन तो नहीं हो रहा था, यूरिन आउटपुट कम हो रहा था और जो बॉडी में जो पानी जो जम रहा था वो सब ऊपर आ रहा था। उस वक्त हमने सब फैमिली में मिलकर एक डिसीजन लिया कि अभी कुछ करना नहीं है, ना वास्तु, ना हस्तरेशा, ना आयुर्वेदिक, ना होम्योपैथिक, बाकी जड़ी बूटी कुछ नहीं करना है। पूरा विश्वास डॉक्टर पे रखना है। डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो सही है। दुनिया में किधर भी एक बार किडनी छोटी हो गई तो बड़ी होने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। उस वक्त हमें पता चला, नहीं तो हम लोग पहले मानते थे कि एक बार किडनी छोटी हो गई तो उसको बड़ा भी कर सकते। तो हमारी ये मतलब ऐसी राय थी कि कर सकते, लेकिन उस वक्त पता चला कि नहीं, आज तक दुनिया में ऐसी कोई भी दवा नहीं कि छोटी किडनी को बड़ा कर सकते। तो फिर डॉक्टर के सामने हमने विश्वास रखा और एक तरह से तो सरेंडर कर दिया। मतलब हमारी जो जिद थी, जो एक अकड़ थी कि नहीं, डॉक्टर का नहीं मानना है, तो हमने डॉक्टर पे पूरा विश्वास कर दिया रखा। और होकड़ हॉस्पिटल में जो डॉक्टर नागेश अगोरे, वो तो हमारे लिए तो देवता है, भगवान है, ऐसा हम लोग मानते कि इतना सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से उन्होंने ट्रीटमेंट किया। उनका जो कहना था इतना हार्ट टू हार्ट था कि एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम जेन्युइन पर्सन,
ऐसा हमको हमारा एक्सपीरियंस है वोकहार्ट हॉस्पिटल में। One of the leading super specialty healthcare networks in India, offering high quality healthcare services. Accredited by NABH and exclusive association with Partners Medical International, USC, which ensures quality healthcare and prompt nursing services. Network hospitals spread across various geography, serving patients from 6 states, enhancing quality of life every 10 minutes. तो वहाँ पे डायलिसिस चालू किया। डायलिसिस चालू करने के बाद फिर डॉक्टर साहब को मैं बोला कि मेरा किडनी मैं मेरे मिसेस को दूंगा, मैं डोनर हो सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर सर ने बोला कि नहीं, आपकी जगह पे अगर उनके ब्लड रिलेशन का अगर कोई रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आगे वो किडनी ज़्यादा वर्क करेगा, ज़्यादा उसका लंबी उम्र रहेगा वो किडनी का। तो फिर मेरी जो सास है, मतलब मेरी मिसेस की जो मम्मी, वो तैयार हो गए कि ठीक है मैं मेरे बेटी के लिए किडनी दूंगी। तो उनका किडनी फिर देने का हमने डिसीजन किया। उसके लिए जितना भी परमिशंस रहता है, पेपर वर्क रहता है, उसके लिए हम लोग दुलिया में गए और बहुत जगह पे परमिशन लेना पड़ता था। मतलब जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो सब कंप्लीट करने के बाद फिर एक डेट फिक्स हुआ कि 19 जनवरी 2012 को अभी ऑपरेशन करना है। उसके पहले भी वोकहार्ट हॉस्पिटल में इन कैमरा कुछ मीटिंग्स हुआ वहाँ पे, डोनर को भी रखा सामने बिठाया और पेशेंट को भी, हम सब फैमिली मेम्बर्स भी थे, सबकी राय पूछी कि आपको सबको मालूम है क्या हम लोग करने वाले। सब डोनर्स को भी उन्होंने पूछा कि आपका किडनी देने वाले, आपको आप देना चाहती हो, आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, ऐसा उन्होंने सब क्लियर मीटिंग में बोला। जितना भी वो डॉक्टर्स की टीम थी, वो लोगों ने सब फेस टू फेस सबसे बात हुआ। 19 तारीख को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन एकदम अच्छा हुआ, सक्सेसफुल हुआ। डॉक्टर नागेश अगोर ने तो पूरा, मतलब उनका जो भी बेस्ट है सब बेस्ट उन्होंने उसमें दिया है। पूरा टीम का बहुत अच्छा कोऑपरेशन था। हम लोग जब डायलिसिस यूनिट में जाते थे तो वहाँ पे जो सब स्टाफ था, तो ऐसे नहीं लग रहा था कि ये स्टाफ है हॉस्पिटल का, जैसे सब हमारे फैमिली मेम्बर लग रहे थे। रोज़ का हमेशा का वो रूटीन, सबसे अच्छी तरह से बात करने का है, सब मिसेस के साथ भी ऐसे बात करते थे कि उसको मतलब फैमिली में माहौल जैसा लग रहा था, ऐसे नहीं लग रहा था हॉस्पिटल में आ गई, अपने फैमिली में ऐसा महसूस होता था। दूसरी बात, वहाँ पे जो कैंटीन था, रोज़ वो डॉक्टर्स आके वो चेक करते थे कि किस तरह से खाना बन रहा है। वो लिस्ट देखते थे कि किस पेशेंट को तीखा नहीं चाहिए, किस में तेल कम चाहिए, किसको क्या देना है क्या नहीं देना है। वो पर्सनली डॉक्टर चेक करने के बाद फिर वो खाना पैकिंग होके पेशेंट के पास ऊपर जाता था। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। कि हम लोग अगर डॉक्टर पे विश्वास नहीं रखते तो हम लोग हमारे पेशेंट के साथ बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं कि जो बाकी जो चीज़ें जो है, वो चीज़ों से हमारे पेशेंट की जान भी जा सकती है, ये इसको हम नज़रअंदाज करते हैं। मेरा तो एक सुझाव है कि डॉक्टर पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। जब ऑपरेशन की बात हुई तो हमारे दिल में एक डाउट था कि समझो जिसने भी किडनी दिया, समझो मेरे मिसेस की मम्मी ने किडनी दिया, तो उसका एक ही किडनी रहेगा, तो एक किडनी में फिर उसको आगे का जो उसका लाइफ है वो कैसे जी सकती है, या उसको कुछ दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, उसका लाइफ कैसे रहेगा। तो अभी तक जो हमारा जो एक्सपीरियंस है 1.5 साल में, तो इसकी मम्मी का रूटीन लाइफ एकदम जो पहले था वैसे ही लाइफ है, एकदम नॉर्मल लाइफ वो जी रही है। एक किडनी सफिशिएंट है उसके लिए, मतलब ये प्रूव हो गया हमारे लिए, तो ये बात प्रूव हो गई। और मेरे मिसेस का भी अभी तक का जो भी लाइफ है वो एकदम अच्छा है। वो पूरा नॉर्मल घर में सब काम करती है, मतलब घर में खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, या सब्जी लेने के लिए जाना है, या घर में जो भी सब उसके जो पहले का जो लाइफ था, जैसे रूटीन था वैसे वो अभी लाइफ जी रही है। उसको एकदम हैप्पी है, एकदम नॉर्मल है। मतलब ऐसा नहीं कि ऑपरेशन करने के बाद ऐसा कुछ काम है कि वो कर नहीं सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे पहले का उसका लाइफ था, अभी वो ऐसे नॉर्मल लाइफ जी रही है।